So wish you a very good morning, learners, children, friends. I am Shiv Sevak, and Atri English classes welcome you all. I hope you are enjoying my videos, and if you have not subscribed my channel, please subscribe it. Its name is Atri English classes. So enjoy my videos and take the benefit of my teaching, and I would wish you all the best. Okay. So today I am with a new topic of English grammar, voice. वॉइस का जो जनरल मीनिंग है वो बड़ा सिंपल सा है. वॉइस मीन्स साउंड, आप कह सकते हो वॉल्यूम. अगर एक जनरल मीनिंग देखें, एक डिक्शनरी मीनिंग की हम बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट डिक्शनरी मीनिंग और जनरल मीनिंग, ठीक है, तो इसमें क्या है, वॉइस का वैसे तो आवाज़ होता है. अब हम जनरली वाइल कन्वर्सिंग विद फोन, कम्युनिकेटिंग विद किसी से हम बात करते हैं तो आवाज़ का जिक्र आता है कि आपकी वॉइस इज़ नॉट क्लियर. हम फ़ोन में भी कह देते हैं किसी को, अगर किसी की आवाज़ साफ़ नहीं है तो इसका ये जनरल मीनिंग है. लेकिन जब इसको हम व्हेन वी टेक इट इन इंग्लिश ग्रामर, जब हम इसको इंग्लिश ग्रामर में लेते हैं ना, इट्स मीनिंग इज़ टोटली चेंज्ड. ठीक है ना. ये किसकी वॉइस बन जाती है, हिंदी में बोलते हैं इसको वाच्य. ठीक है. और इसका जो टॉपिक का नाम है चेंज ऑफ वॉइस भी हो सकता है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस भी हो सकता है, बट आई हैव गिवन इट हियर वॉइस. ठीक है. क्योंकि हम जब बदलते हैं किसी चीज़ को, हमारे जो बोलने में परिवर्तन आ जाता है. इसमें क्या है कि वॉइस, जैसे मैं अब सेंटेंस लिख रहा हूँ, आई सिंग आ सॉन्ग. ओके, ये लिखा मैंने. सेकेंड सेंटेंस और लिखा, अ सॉन्ग इज sung by me. ठीक है. I have written two sentences here. दो सेंटेंस लिखे मैंने. फर्स्ट सेंटेंस इज आई सिंग अ सॉन्ग, मीन्स मैं एक गीत गाता हूँ. सेकेंड सेंटेंस इज अ सॉन्ग इज संग बाय मी, कि जो एक गीत है वो मेरे द्वारा गाया जाता है, यानी कि ये जो पास किया जा रहा है. ठीक है. सेकेंड सेंटेंस में हम देखते हैं सब्जेक्ट इज नॉट परफॉर्मिंग एक्शन. ओके, इट सिंपली रिसीव्स, ये एक्शन को सिर्फ रिसीव कर रहा है. और ये जो सब्जेक्ट है यहाँ, इट इज़ अफेक्टेड बाय, ठीक है ना, जो भी एक्शन हो रहा है उससे प्रभावित है. ठीक है. इन द फर्स्ट सेंटेंस में देखते हैं आई सिंग अ सॉन्ग, कि मैं गीत गाता हूँ. यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आई, ये क्या है, ये एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि मैं गीत गाता हूँ, वो खुद मैं गीत गा रहा है. ठीक है ना. मैं यहाँ पर जो वर्ब होगी जिसमें सब्जेक्ट पूरी तरह से एक्शन को परफॉर्म करेगा, वो हम कहेंगे वॉइस. वॉइस तो ये दोनों हैं, यहाँ भी वॉइस है. वर्ब, देखो मैंने एक चीज़ बताई है, वर्ब इज इम्पोर्टेंट. टेंसेज, वाइल टीचिंग टेंसेज आई टोल्ड यू, उसमें भी मैंने बताया था कि द फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स द टाइम ऑफ एन एक्शन, कि ऐसी वर्ब की फॉर्म जो कि टाइम बताती है एक्शन का, उसको ही हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं. ठीक है ना. यहाँ क्या हो जाएगा, द फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स एक्शन का, एक्शन तो बताती है, ये भी क्लियर करती है कि वेदर सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन और इट सिंपली रिसीव्स द एक्शन. ठीक है. या वो सब्जेक्ट पूरी तरह से एक्शन को परफॉर्म करता है, या फिर वो एक्शन को रिसीव करता है, या उससे अफेक्टेड बाय होता है, या उससे एक्टेड अपॉन होता है. ठीक है ना. या उसको रिसीव करता है. ठीक है ना. उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस. तो यहाँ पर हमारे सामने जो डेफिनेशन निकल कर आई कि द फॉर्म ऑफ अ वर्ब which shows whether subject performs the action or it simply receives the action is called voice. Is called
voice. It may be it simply receives the action, it may be it is affected by, it may be it is acted upon, you be okay. तो दिस इज कंप्लीट डेफिनेशन. ये क्या है, इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है कि जहाँ जिस वर्ब की फॉर्म से हमें पता चले कि उसका सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसमें किस में कर रहा है, फर्स्ट सेंटेंस में, तो ये क्या हो जाएगी, इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक्टिव वॉइस, ये 2 टाइप्स की है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको. अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस में पूरी तरह से सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो जो सिंग हो जाएगी क्या होगी, एक्टिव वर्ब या एक्टिव वॉइस भी इसको हम बोल सकते हैं. उसके बाद सेकंड सेंटेंस में देखिए, अ सॉन्ग इज संग बाय मी, यहाँ पर सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये तो रिसीव कर रहा है. ठीक है ना, एक्शन जो मेरे द्वारा गीत गाया जा रहा है, सॉरी गीत गाया जाता है, ठीक है, इन हिंदी. तो इसमें क्या है कि ये सॉन्ग जो है ये एक्शन को रिसीव कर रहा है. ठीक है, तो इसमें क्या है, जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो क्या हो जाएगी, पैसिव वर्ब हो जाएगी या पैसिव वॉइस हो जाएगी. तो इस प्रकार से हमने इसको डेफिनेशन को क्लियर किया. आपको अच्छी तरह से समझना है. बट इफ यू विल प्ले विद सेंटेंसेस, दैट नाउ आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट व्हाट वॉइस इज, कि वॉइस है क्या. मैंने यही आपको कोशिश की है समझाने की कि वॉइस है क्या. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं अब कि अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि अब कई टॉपिक्स में आता है चेंज ऑफ वॉइस. चेंज ऑफ वॉइस भी हो सकता है, कई जगह कई बुक्स में लिख दिया जाता है चेंज ऑफ वॉइस. ओके, कई में लिख जाता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कई में सिर्फ वॉइस भी लिख दिया जाता है. तो इस तरह से इसके क्या हो सकते हैं, नाम हो सकते हैं. तो अभी हम जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है कि एक्टिव वर्ब और पैसिव वर्ब ये बनती कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करते हैं. ठीक है, तो मैं एक्टिव वर्ब्स आपको बता रहा हूँ कि एक्टिव हमारी वर्ब्स को, क्योंकि वर्ब ही इंपॉर्टेंट है. एक्टिव वर्ब क्या होगी और उसकी पैसिव वर्ब फिर कैसे बनेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. एक्टिव वर्ब, पैसिव. पैसिव वर्ब में ध्यान रखना, पैसिव वर्ब क्या होती है, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा पूरे चैप्टर में, इस पूरे टॉपिक में ये रहेगा. पास्ट पार्टिसिपल को हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं. ठीक है, बी प्लस थर्ड फॉर्म भी क्या है, पैसिव फॉर्म है वर्ब की, ये ध्यान रखना हाथ में. अभी देखिए एक्टिव वर्ब हमारे क्या है, जहाँ सब्जेक्ट पूरी तरह से एक्शन को परफॉर्म करता है. मान लो हम अगर टेंस वाइज देखें, वर्ब वाइज देखें, थिंग इज सेम, बात तो एक ही है. देखिए अब हम मान लो सपोज करो सिंपल से चलते हैं, सिंपल से. अब अभी मैंने रिसेंटली वी हैव कंप्लीटेड टेंसेस, और टेंसेस के हिसाब से फर्स्ट फॉर्म एस और एस वाला क्या था, सिंपल. सिंपल भी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट है, इसको हम इस वर्ब से पहचानते हैं. तो इसकी पैसिव वर्ब क्या हो जाएगी, बी तो है क्योंकि ये प्रेजेंट में है, तो बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या है, इज, एम, आर. ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म को हम किस में चेंज कर देंगे, इसमें चेंज कर देंगे थर्ड फॉर्म में. इसी प्रकार से हम सिंपल पास्ट को ले लेते हैं, यानी कि जिसकी सेकंड फॉर्म है. ठीक है ना, और इसका मैंने बताया हुआ, आप टेंसेस की वीडियोस को अच्छी तरह से देखिए, उसमें आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि इसमें वैसे सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए हम डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव है तो डू डज नॉट. ठीक है ना, ऐसे ही सिंपल पास्ट में डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म भी नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, और डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म हम पास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं. ठीक है, तो अभी सेकंड फॉर्म के लिए, अब ये पास्ट फॉर्म है वर्ब की, तो इसकी पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉज वर्ब. थर्ड फॉर्म ये ध्यान रखना है कि इज एम आर मैंने पहले बताया है, इज एम आर किसके साथ लगेगा, वॉज वर्ब किसके साथ लगता है. ये आप टेंसेस की वीडियो में अच्छी तरह से देख लीजिए, मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर भी देता हूँ. देखो इज किसके साथ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड एनी सिंगुलर नाउन. थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, ही, सी, इट और एनी नाउन. ठीक है, उसके साथ इज लगेगा. आई के साथ हमेशा एम आता है. आर सभी प्लूरल्स के साथ यू, वी, दे ये प्रोनाउन में से आते हैं. ठीक है, ऐसे ही वॉज वर्ब में से भी सिंगुलर के साथ
वॉज प्लूरल के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। ये मैं जो बना रहा हूँ इनकी, ये दिस इज पैसिव फॉर्म, और हम टेंस वाइज ले रहे हैं इनको। ये प्रेजेंट में है तो हम बी की प्रेजेंट फॉर्म में रहे हैं, ये पास्ट में है तो हम पास्ट फॉर्म ले रहे हैं प्लस थर्ड फॉर्म। ये इनकी पैसिव फॉर्म है वर्ब की, ये एक्टिव फॉर्म्स है तो ये पैसिव फॉर्म है। नेक्स्ट हम आते हैं सिंपल फ्यूचर की तरफ, विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म। भाई इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी? देखिए विल सेल तो हम यूज करेंगे फ्यूचर को शो करने के लिए, उसके बाद जैसे पैसिव फॉर्म है बी, ओके, और फर्स्ट फॉर्म को क्या बना देंगे, थर्ड फॉर्म। एंड दिस सिंपल रूल इज आल्सो यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल मॉडल वर्ब्स, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, सभी इसमें ये यूज होगा। कैन, कुड, मे, माइट, ये भी उनकी भी कैन के बाद या मे बी प्लस थर्ड फॉर्म लग जाएगा, पैसिव फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, ये हमने सिंपल का हो गया। उसके बाद आप आ जाते हैं कंटिन्यूअस की कैसी एक्टिव वर्ब होती हैं और कैसे हम उसको पैसिव में चेंज करते हैं। देखिए क्या है, इज, एन, आर, फर्स्ट फॉर्म, आई, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। मैंने टेंसेस में पूरी तरह डिटेल में बताया हुआ, आप अच्छी तरह से उस वीडियो को वॉच कीजिए, उसमें आपको सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा। इज, एम, आर मैंने अभी बता दिया किसके साथ आता है। उसके बाद इसको पैसिव फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए बी फॉर्म तो ऑलरेडी है ही इसमें, इज, एम, आर, ओके। उसके बाद हमने बी को भी करना है क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, बी को हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस फॉर्म बना देंगे, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे, क्या हो जाएगा, बीइंग। और उसके बाद क्या है, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को भी बदल देंगे, थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। उसके बाद अगर हम आते हैं पास्ट में, वॉज, वर, फर्स्ट फॉर्म, आई, यहाँ पर बी की फॉर्म ऑलरेडी है क्योंकि हम कंटिन्यूअस ही बनाना है इसको, तो बी को इसमें भी क्या करेंगे, बीइंग बना देंगे और थर्ड फॉर्म में इसकी पैसिव फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, जो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस बचा वो कोई भी अपनी पैसिव फॉर्म नहीं रख सकता, देयर इज नो पैसिव फॉर्म। ठीक है। उसके बाद हम परफेक्ट पर आ जाते हैं। परफेक्ट में कैसे होगी, प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान है, हैज, हैव, थर्ड फॉर्म, ओके, हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इसमें क्या है, मैंने बताया पहले, हैज किसके साथ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, सी, इट एंड एनी सिंगुलर नाउन के साथ तो हैज लगता है। हैव किसके साथ लगेगा, आई के साथ भी हैव लगेगा, और यू, वी, दे और जितने भी प्लूरल उनके साथ हम हैव लगाते हैं। तो इसकी पैसिव फॉर्म कैसे होगी, यही ध्यान रखना हमें चीजें। हैज, हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गई, क्योंकि ये परफेक्ट है तो हम थर्ड फॉर्म बना देंगे यहाँ बी की। कंटिन्यूअस हमने क्या बनाया, बी को बीइंग बना दिया, और इसमें क्या बना दिया, थर्ड फॉर्म बना दिया, थर्ड फॉर्म एज इट इज आएगी। ठीक है, तो ये इसकी पैसिव फॉर्म होगी। ऐसे ही हम पास्ट में चलते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट, तो इसकी भी ऐसे ही हैड और बी को क्या बना देंगे यहाँ, बीइंग और थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, विल सेल, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसका भी ऐसे बन जाएगा। पैसिव फॉर्म क्या बनेगी, विल सेल, हैव, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। These are active forms of verb and these we have made passive form of verbs. ठीक है, ये क्लियर हुआ, ये बड़ा ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट हम आते हैं अब हमारी एक और टाइप बच गई, परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे कि इसकी पहचान है हैज, हैव, बीन, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या बन जाएगी, हैड, बीन, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या बन जाएगी, विल सेल, हैव, बीन, first form, ing. In English grammar, there will be no passive form of these active verbs. इनकी कोई भी पैसिव फॉर्म नहीं होगी। ठीक है,
तो हमें ये दीज आर फ्रेम्ड रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, वी हैव टू टेक इट ग्रांटेड, हमें ये समझना है इनको, ये फ्रेम्ड रूल्स हैं। उसके बाद हमें देखना है कि हमने देखा कि एक्टिव वर्ब को पैसिव वर्ब हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट था। उसके बाद क्या था कि हमने जब एक्टिव वर्ब को, पैसिव वर्ब तो हमने बना दिया, वर्ब को हमने नहीं चेंज करना, हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को भी चेंज करना है, क्योंकि इसमें आया था कि सब्जेक्ट जब एक्टिव होता है तो एक्टिव सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है, लेकिन सब्जेक्ट जब रिसीव करता है एक्शन को तो वो क्या हो जाएगी, वो पैसिव हो जाएगी। तो इसलिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी हम चेंज होंगे यहाँ पर एक्टिव और पैसिव बनाते हुए। तो क्या है रूल, क्या कहता है कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, पैसिव बन जाएगा, ठीक है। और एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, नाउन के केस में हम बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा, सब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल बी सब्जेक्ट, ये हमने इंटरचेंज करना है व्हाइल चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए हमें ध्यान रखना है सब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल बी सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ एजेंट बाय ऑब्जेक्ट के रूप में लेना है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने लिख देना है, ठीक है। रूल क्या बनेगा, पैसिव वॉइस बनाने का पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद जो भी है हेल्पिंग वर्ब जो भी है या मेन वर्ब है वो आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब जो भी आती है जैसी, और उसके बाद मेन वर्ब एंड सब्जेक्ट। इसमें ये ध्यान देना है आपने कि उससे पहले हमें पैसिव वर्ब को समझना होगा। यहाँ पर इन केस ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउन के केस में भी हमने ध्यान देना है भाई, प्रोनाउन जैसे सब्जेक्ट के रूप में आया है तो उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, मी होगा। सब्जेक्ट अगर सब्जेक्टिव केस में भी है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अस होगा। ये हमें पता होना चाहिए। अगर मान लो यू है, यू क्या है, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, ये देखना है कि सब्जेक्ट के स्थान पर आया है कि सब्जेक्ट के स्थान पर आया है। उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। सी का क्या होगा, हर, ओके। उसके बाद इट का क्या होगा, इट। दे का क्या होगा, देम। व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ pronouns? I objective case me, we objective case us, you objective case you, he objective case him, she objective case her, it objective case it, they objective case them। ये ध्यान देना है हमें, जब एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करना होगा तो हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। दीज आर बेसिक, ये हमें पता होना चाहिए इस चीज़ का। अब हम आते हैं कि कैसे एक पैसिव वर्ब होते हैं। पैसिव वर्ब को मैंने बता ही दिया, बी प्लस थर्ड फॉर्म क्या है, इज द पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब। ये बिल्कुल ध्यान देना है हमें इस चीज़ पर। अब हम बात कर रहे हैं कि एजेंट जो होता है, यानी कि बाय लगा कर हम इसका फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको। सब्जेक्ट के जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म जो भी है पैसिव फॉर्म आ जाएगी वर्ब की, और उसके बाद हमारा बाय आता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला रहता है इसका, ठीक है। जैसे भी मैंने पहला सेंटेंस किया था हमने, चलो और ले लेते हैं, he helps me। यहाँ पर देखिए वर्ब क्या है, एक्टिव है। अगर हम इसका पैसिव बनाएं, I am helped by him, ये बन गया, ठीक है। तो हमने देखा कि
ये मी जो था ये क्या था, ऑब्जेक्ट के स्थान पर था। यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रोनाउन के केस में मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या बन जाएगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव क्या होता है, मी का आई। उसके बाद पैसिव फॉर्म बी प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये प्रेजेंट में है तो इज एम आर होती है, उस हिसाब से आई के साथ एम लगता है, ठीक है। और हेल्प की जो थर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी, हेल्प होगी। उसके बाद हमने एजेंट बाय का यूज कर दिया, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का केस समझाया मैंने पहले, तो वो क्या हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ गया हिम, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम नाउन के केस में देखते हैं। राम गेव अ लेक्चर या डिलीवर्ड अ लेक्चर भी हो सकता है, ठीक है। गिव अ लेक्चर, ये हमने पास्ट फॉर्म में देखा, समझे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा मैंने बताया था ऑब्जेक्ट विल बी सब्जेक्ट, अ लेक्चर, अ लेक्चर, ओके। उसके बाद देखते हैं हम जो वर्ब है वो क्या है, पास्ट में है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की। तो भी इसके हिसाब से दिस इज नॉट कंपल्सरी कि वी विल रिमेंबर एवरीथिंग की एक्टिव वर्ब की पैसिव वर्ब कैसे, वी हैव टू जस्ट कीप इन माइंड दिस थिंग दैट बी प्लस थर्ड फॉर्म इज द पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब। सिर्फ ये ध्यान रखना हमें कि बी प्लस थर्ड फॉर्म क्या है, पैसिव फॉर्म है। उसके बाद तो हमारे सामने है सब कुछ, सेकंड फॉर्म है तो बी की वॉज वर्ब के हिसाब से हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, और अगर प्लूरल है तो क्या प्लूरल वर्ब आ जाती है। उसके बाद थर्ड फॉर्म बनानी है तो क्या है, गिव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गिवन। उसके बाद एजेंट बाय का यूज करना है, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये नाउन के केस में देखा हमने दोनों नाउन, ये प्रोनाउन के केस में देखा। तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड, अब समझ आ गया कि हम एक्टिव वॉइस को कैसे पैसिव में चेंज करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये जरूरी नहीं होता कि सबके साथ हम बाय का यूज करके ही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या जो भी हम यूज करें, ये जरूरी नहीं होता, ठीक है ना। नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो अपने साथ अदर प्रेपोजिशंस लेती हैं। जैसे मैं नो का ही अभी एग्जाम्पल देता हूँ आपके सामने। नो, ही नोज मी, ही नोज मी, ओके, ही नोज मी। यहाँ हम पैसिव बनाते हुए क्या करेंगे, हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को सब्जेक्टिव में चेंज कर दिया, फर्स्ट फॉर्म वाला है बी प्लस थर्ड फॉर्म के हिसाब से, ये हमने माइंड में रखना है। पैसिव फॉर्म है वर्ब की तो आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। थर्ड फॉर्म क्या है, नो की, क्या बन जाएगी, नो, ठीक है। तो आई एम नोन, उसके बाद हमने वैसे तो बाय लगाना था, लेकिन कई वर्ब्स ऐसी होती है जो अपने साथ अदर प्रेपोजिशन लेती है, जैसे नोन है अपने साथ क्या लेगी, टू लेगी। अब हमने क्या करना है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव बनाना है, क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। इज इट क्लियर, ये समझ आया ना आपको। तो कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो ये तो मैंने एग्जाम्पल देकर बताया आपको, ऐसे और भी वर्ब्स हैं जैसे कि अभी मैं लिख रहा हूँ सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड हम बनाएंगे तो सरप्राइज्ड के साथ क्या आएगा, एट आता है। और भी जैसे अमेज्ड, अमेज्ड जेड है, अमेज्ड के साथ भी एट आता है। स्टार्ड के साथ भी एट आएगा। एस्टोनिस्ड, ये सब हैरान करना होता है, एस्टोनिस्ड के साथ भी क्या आएगा, एट आएगा। देखो ये चीजें, सॉफ्ट के साथ भी क्या आएगा, एट आएगा, ठीक है ना। सरप्राइज, अमेज्ड, स्टार्ड, एस्टोनिस्ड, ठीक है, इनके साथ एट आ गया। लेकिन कुछ ऐसी वर्ड्स और भी हैं जिनके साथ, जैसे कि क्रैम्ड है, क्रैम्ड, रटना, क्रैम्ड के साथ विद आता है। डेकोरेटेड, डेकोरेटेड के साथ भी विद आता है। फिल्ड, फील्ड के साथ भी विद आता है, ओके। ऐसी वर्ब्स हैं, हमें ध्यान रखना है। उसके बाद और भी कई वर्ब्स हैं जैसे कि कंटेन है, कंटेंट, CONTAINED, कंटेन के साथ इन आता है, ठीक है। टायर्ड के साथ ऑफ आता है,
ट्रायड के साथ ऑफ आता है, कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है, कंसिस्टेड के साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा। तो ऐसी कुछ वर्ब्स हैं जो अपने साथ अदर प्रेपोजिशंस लेती हैं, न कि बाय। तो ये ध्यान रखना है, इनका आपने नोट करना अच्छी तरह से कि मैंने जो भी वर्ब्स लिखी हैं। उसके बाद और भी कई हो सकती हैं ऐसी, मैंने जो मेन है वो आपको कवर कर दी है। देखो अब हमारा जो है ये हमें पता लग गया कि किसके साथ क्या क्या आता है, कैसे हम वो करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने अपने आप भी करके देखा है, कि हमारे माइंड में बी प्लस थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। इफ़ वी आर लुकिंग एट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी हमेशा ध्यान होना चाहिए। कई बार कंपटीशन में एसएससी एग्जाम में बहुत आती है, जूनियर ट्रांसलेटर के एग्जाम में जो पैसिव एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वो 10 मार्क्स की आती हैं। देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट है। और जो भी एस्टेट का एग्जाम है उसमें भी 1-2 सेंटेंस आ जाता है, ठीक है। बैंकिंग के एग्जाम में भी आ जाता है। तो वॉइस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू दैट आर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है ना। ये बड़ा ध्यान देना आपने इस चीज़ पर। अब हम आगे जो चलते हैं, ये समझना है कि अब हम सेंटेंसेस के हिसाब से चलेंगे। जो भी मान लो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव भी सेंटेंस होते हैं, असर्टिव सेंटेंस होते हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, स्टेटमेंट्स। उसके बाद स्टेटमेंट्स के बाद डेक्लेरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, डेक्लेरेटिव सेंटेंस हो सकता है। सेंटेंसेस है इसका हमने वो तो बता ही रखा आपको कि कैसे हम बनाएंगे, लेकिन एक तो सेंटेंस नेगेटिव की भी हम देख लेते हैं। अभी मैंने जो बताया था आपको, इन्हीं के एग्जांपल्स दिए हैं, असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस के जो भी एग्जांपल अभी तक दिए हैं, व्हाइल मेकिंग यू क्लियर व्हाट वॉइस इज, कि वॉइस क्या है और कैसे एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ठीक है। और भी जैसे ही डज नॉट प्ले, he does not work, या he does not do homework, ऐसे करेंगे, होमवर्क, ओके, वो अपना काम नहीं करता है, ठीक है। इस हिसाब से ले लेते हैं। तो इसमें क्या है, होमवर्क पहले क्या आ गया हमारा, ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया होमवर्क, ओके। नेक्स्ट है, ये क्या है, नेगेटिव है, लेकिन ये हमें डू डज से पता चल गया कि ये प्रेजेंट केस में है, तो बी के हिसाब से क्या आएगा, होमवर्क के साथ क्या आएगा, इट आएगा। नेगेटिव है तो नॉट लग गया। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन आ गया, ये हमने पैसिव उसमें कन्वर्ट कर दिया। होमवर्क इज नॉट डन बाय लगाकर हमने क्या लगा दिया, लगा दिया। अब हम कोई और लेते हैं, have you completed your assignment and assignment, ओके। अगर ये तो अफर्मेटिव का था। अब हम आ जाते हैं, सेंटेंस मैंने लिख दिया। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं क्वेश्चंस वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, यस नो टाइप और WH वर्ड, ठीक है। यस नो टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि बी फॉर्म आ गई, इनसे स्टार्ट हो, इज एम आर, वॉज वर्ब, हैज हैव, had, do does, did, okay, and any modal verbs, इनसे स्टार्ट हो तो हमने
वो यस नो टाइप, क्योंकि उनके आंसर ही यस नो में दिए जाते हैं तो उनको हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी टाइप क्वेश्चन भी हम बोलते हैं। स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बता रखा है कि इंट्रोगेटिव टेंसेस में मैंने स्ट्रक्चर पहले ही बताया हुआ है कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव। अच्छा, उसके बाद WH वर्ड, W से बनने वाले वर्ड हु, हुज, हुम, व्हाट, वेयर, व्हाई, और हाउ से बने हाउ नाइस, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, ये H से बनने वाले हैं। इनका स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बता रखा है। पहले यस नो टाइप का हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, जैसे ये हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, ओके। तो हमने इसमें करना कुछ नहीं है। हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब की जगह मेन वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा। हमने सिर्फ वी हैव टू अडॉप्ट सिंपल मेथड की, जैसे हम पैसिव वर्ब्स को कन्वर्ट करते हैं, सिर्फ उसकी जगह हमने वो रखते जाने हैं, वही चीज़ें। देखिए क्या है, यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट होने वाला है योर होमवर्क, वो सिंगुलर होगा। हमें ये देखना है वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, बहुत ध्यान देने की जरूरत है ये, ठीक है। तो क्या है, ये सिंगुलर है योर होमवर्क, तो सिंगुलर है तो हैव में से क्या आएगा, हैज। हमारा माइंड तभी चला जाना चाहिए। अब हमारा सब्जेक्ट आ गया हमारे सामने, जो कि हमारा पहले ऑब्जेक्ट था, ये होमवर्क, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान दीजिए कि हमने पैसिव में कन्वर्ट करना है हैज हैव कंप्लीटेड को। तो मैंने बताया था कि परफेक्ट में है कोई भी आप आइडेंटिफाई करोगे, इजीली आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा टेंस है परफेक्ट है, तो बी को हमने क्या बनाना है, बीन बनाना है, पैसिव में कन्वर्ट करते हुए। कंप्लीट थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है हमारे पास, तो क्या जाएगी, कंप्लीटेड। हैज योर वर्क बीन कंप्लीटेड बाय, और यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट था वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बन जाएगा और साइन ऑफ इंटरफेस, ये ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं WH की टाइप। WH की टाइप में क्या है, हम सबसे पहले WH से मीन वर्ड को लेते हैं। व्हाट डज ही वांट। कई बार क्या है, ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, ऑब्जेक्ट दिया नहीं जाता है, तो उस केस में हम कैसे बनाएंगे, इसलिए मैंने सेंटेंस लिखा। वी हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स, हमें वही स्टेप फॉलो करते जाने हैं। देखो इसमें अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो हम इसको ऑब्जेक्ट को ही सपोज करना है, इमेजिन करना है कि ये जो व्हाट है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा वो देखना है, ठीक है। तो व्हाट आ गया यहाँ पर, हमारा ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, ये होगा। उसके बाद डज है तो ये प्रेजेंट है, उस हिसाब से हमने इस एमआर में से क्या आएगा, व्हाट के साथ तो ये आएगा यहाँ पर। व्हाट इज, उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो क्या आ जाएगा, वांटेड आ जाएगा। व्हाट इज वांटेड, उसके बाद हमने बाय लगाना है, और जो हमारा जो ही है सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। व्हाट इज वांटेड बाय हिम, व्हाट इज वांटेड बाय, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, देन सब्जेक्ट वी हैव नॉट मेंशन्ड हियर, सब्जेक्ट हमने मेंशन ही नहीं किया, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट होता तो भी हम सब्जेक्ट में और उस हिसाब से वो भी आती है, लेकिन अब व्हाट को ही हमने सब्जेक्ट कंसीडर किया तो उस हिसाब से तो इज आएगी, इसके साथ सिंगुलर रहेगी, ये ध्यान देना। एक हमने देखना है हु के केस में, हु के केस में बड़ा कंफ्यूजन होता है, जैसे हु टीचेज यू, हु टीचेज यू, या हु टॉट यू, हु टॉट यू, ओके, हु टॉट यू, ये भी लिख लेता हूँ, चलो दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं साथ में, ये भी हो जाएगा, हम दोनों से बना सकते हैं, ठीक है ना। इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर गिवन देन हाउ विल वी चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, दिस इज आल्सो द क्वेश्चन अराइजेस समटाइम्स, ये क्वेश्चन भी हमारे सामने आता है। हु टॉट यू इंग्लिश, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं करना, एक सिंपल मेथड है, मॉडर्न तरीके से, पहले हम बाय होम भी लगाते हैं तो उस तरीके से मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले हु वाले तरीके से देखिए, हमने हु का एज इट इज रख दिया, ओके, हु का एज इट इज रखा। उसके बाद हमें देखना है कि हम किसी एक को ले सकते हैं अभी ऑब्जेक्ट में से बनाने के लिए, मान लो यू को ले लिया, ठीक है, यू को ले लिया तो इसमें क्या है, सेकंड फॉर्म है,
सेकंड फॉर्म है तो पैसिव फॉर्म का कंस्ट्रक्शन हमें ध्यान रखना है, बी प्लस थर्ड फॉर्म। पास्ट में है तो क्या आ जाएगा हु के साथ, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट आना है यू आना है, तो यू अपने साथ वॉज वर्ब में से क्या लेता है, वर। ठीक है, हु वर। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है हु वर यू। उसके बाद थर्ड फॉर्म लेनी है, टॉट ही होता है, हु वर यू टॉट। ओके, मैं देखो अलग अलग से टेंस ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एक ही मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा, हर टेंस को मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। हु वर यू टॉट। ओके, उसके बाद क्या आ गया हमारा, इंग्लिश एडजेक्टिव लिखा जाएगा, इंग्लिश बाय और साइन ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये फर्स्ट में था। दूसरा हम बाय whom के तरीके से भी देख लेते हैं और दूसरे सब्जेक्ट से भी देख लेते हैं। किससे, इंग्लिश। पहले बाय whom लगाकर क्या लगाना है, बाय whom। इंग्लिश हमारा है सब्जेक्ट ऑफ इज, सॉरी वॉज, क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा इसमें, क्योंकि सेकंड फॉर्म है ना, तो सिंगुलर है, इज इंग्लिश सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, वो जाएगा इसके साथ। उसके बाद क्या आ गया, इंग्लिश, बाय whom वॉज इंग्लिश। उसके बाद क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट। उसके बाद देखो ये ध्यान देना है, टू प्रेपोजिशन का जरूर यूज होगा अगर प्रोनाउन को हम दूसरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मान रहे हैं यहाँ पर लेकर, अगर हम दूसरे सब्जेक्ट को मानकर अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, टू तो दूसरा ऑब्जेक्ट की जगह टू यू। ठीक है, यहाँ पर साइन ऑफ इंटरप्रिटेशन, बाय whom was इंग्लिश टॉट टू यू। ठीक है ना, इसका ये आ गया। देखो दो तरीके से मैंने बनाया, दो ऑब्जेक्ट के तरीके से बनाया। ठीक है ना, इसको हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, हु वॉज इंग्लिश टॉट टू यू, फिर बाय आ जाता है। ठीक है, इसमें भी बाय whom वर यू टॉट इंग्लिश, साइन ऑफ इंटरप्रिटेशन आ जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान देना है इस चीज पर हमें कि हु के केस में ज्यादा कंफ्यूजन होता है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आते हैं हम थोड़ा सा एक सेंटेंस हम अफर्मेटिव का भी देख लेते हैं दोनों ऑब्जेक्ट से। जैसे सोहन gave me a pen, ओके, मुझे एक पेन दे दिया। ठीक है, ठीक है, here two objects are given, हम किसी से भी बना सकते हैं। gave me नहीं तो यहाँ पर और भी हम लिख सकते हैं, will give me, will give, हम फ्यूचर ले लेते हैं, सोहन will give me a pen। ठीक है, तो हमारे पास अब पेन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। अब पेन से देख लेते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट्स आर टू काइंड्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे समझना हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, कई बार एस्टेट में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में। ठीक है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट चीज वो है जो हमें मिलती है सीधी, और जो मीडियम होता है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको देने वाला। जैसे मिला तो क्या है, पेन मिला है ना, किसको मिला, मुझे मिला है, लेकिन मिला तो क्या है, पेन मिली। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, पेन, और इनडायरेक्ट क्या होगा, मी। तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाने की कोशिश करते हैं पेन। अब पेन, उसके बाद विल या सेल में से हमने एक लगाना है। ठीक है ना, तो पेन के साथ क्या है, इसमें विल आएगा। ठीक है, उसके बाद ये बी प्लस थर्ड फॉर्म हमने जरूर ध्यान रखना, ये ध्यान दीजिए। विल का एडिट आ गया, पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए बी आ गया हमारे पास। थर्ड फॉर्म क्या है, गिव की क्या हो जाएगी, गिवन हो जाएगी। अब पेन विल बी गिवन। उसके बाद मैंने बताया था अगर प्रोनाउन है तो हमने टू प्रेपोजिशन और साथ में टू मी, बाय, सोहन, बाय सोहन, इस तरह से आ सकता है। दूसरे तरीके से भी बन सकता है, जैसे कि मी से आई के साथ क्या आएगा, सेल, आई सेल। ठीक है, उसके बाद बी और गिवन, ये पैसे में कन्वर्ट कर दिया हमने। अब पेन, I shall be given a pen by सोहन, ऐसे। तो हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे पास दो ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, हम कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ वॉइस, एंड I would come soon with the second part of voice. Thank you very much.